कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। अभी मेरा वीडियो आ रहा है भक्तगण? आ रहे Actually, three is there, but go down for 7:16. फिर चला गया। नेहा माता जी, हरे कृष्णा। हरे घर कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। घर में कुछ काम चल रहा है क्या? जी नहीं प्रभु जी। कोई बात कर रहे हैं आपके प्रभु जी से? जी नहीं। तो आवाज आ रहा है आपकी तरफ से। जी हाँ, यहाँ पर वो काम कर रहे हो ऑफिस का, तो इसीलिए। ठीक है, चलिए हम लोग अबर भी उस समय। अरे बाबा, ये वीडियो तो बहुत माथा खराब करता है। ये देख रहा है कैसा आ रहा है? और ये साथ में ये भी ओपन है। जस्ट वेट। भक्तगण अच्छा ही बात, मतलब हरि कीर्तन कर रहे थे। नंद किशोरी माता जी चालू किए थे। आप आए फिर हम लोग देखें कि बहुत सुंदर, मुझे तो अच्छा लगा। लेकिन क्या हुआ मेरा वीडियो का हाल? मोबाइल जैसा आ रहा है। मन नहीं कर रहा इससे। चलिए बाद में देखेंगे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद 11 अध्याय श्लोक संख्या आपका 16 और 17। तो 16 और 17 दो श्लोक में क्या वर्णन है? यहाँ पर जो हमारे भगवान श्री कृष्ण के जितने सारे रिलेटिव्स है, अर्थात उनके पिता, उनके पुत्र, उनके भाई बलराम, उसके उसके बाद उनका पुत्र प्रद्युम्न, उनके नाना जी, उनके पिताजी वसुदेव, उग्रसेन, अक्रूर, तो ये सब का उल्लेख है। ये लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि जब इन सबको पता चला कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका धाम पहुंच रहे हैं, तब क्या हुआ? महामना वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशना तथा जाम्बवती पुत्र सांब समेत इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लेटना, बैठना तथा भोजन करना
छोड़ दिया। इतना प्रसन्न हम लोग कब हो पाएंगे, क्योंकि अभी तो प्रसन्नता नहीं। हमारे पास हरि नाम की माला है, श्रीमद् भागवतम है, लेकिन फिर भी तो प्रसन्नता नहीं है मन में। यद्यपि प्रसन्नता होना चाहिए, क्योंकि ये तो साक्षात भगवान है। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, इस कलियुग में भगवान श्री कृष्ण हरि नाम के रूप में आए हैं। फिर भी तो हमारा उतना आनंद नहीं आता। हम लोग तो खाते भी है, पीते भी है, उठते भी है, बैठते भी है, लेकिन ये लोग तो सब कुछ छोड़ दिया था, हर्ष से, उल्लास से, आनंद से। तो जिस दिन इस तरह का भाव हमारे अंदर में आएगा, तो हम लोग उस दिन भगवत धाम में रहेंगे, अर्थात परफेक्शन लाभ करेंगे, सिद्धियां प्राप्त होंगी। तो उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए हमारा ये निरंतर प्रयास है। जैसे बच्चा बचपन में स्कूल जाना नहीं चाहता, लेकिन जब 1 दिन जाता है, 2 दिन जाता है, 3 दिन जाता है, इस प्रकार रोज जब वो प्रैक्टिस करता है, 1 दिन जब वो 10 परीक्षा दे देता है, मैट्रिक पास करता है, जो पैसे कमाने का चक्कर आता, तो खुद पढ़ाई करने में मन लगाता है। चलिए मुझे पॉलिटिकल में जाना है, इंजीनियर करना है या डॉक्टरी करना है। उस समय उनको बोलना नहीं पड़ता कि ये बेटा कॉलेज जाओ, वो बेटा खुद जाता है। बेंगलोर में जाते हैं या दिल्ली में जाते हैं, चेन्नई में जाते हैं, विभिन्न जगह में। क्यों? अगर नहीं जाएंगे तो सब्जी बेचना पड़ेगा, है ना, कुछ एक काम तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो खुद स्पॉन्टेनियसली हो जाता है। तो हमारे हृदय में भी वही, अभी वो स्पॉन्टेनियस नहीं आया कृष्ण के प्रति। और अगर किसी के अंदर में आया है तो ये बहुत सुंदर बात है कि वो परफेक्शन, सिद्धि को प्राप्त किए हैं। सिद्धि को प्राप्त करने के कारण ही उनको हर समय कृष्ण की चिंता, कृष्ण के विषय में सुनना, कृष्ण के बारे में बोलना अच्छा लगता है। जिसको सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, उनको क्या करें, चलो थोड़ा सीरियल देखते हैं, अभी तो दे रहा है नेशनल DD1 में, चलो थोड़ा FM रेडी खोल देते हैं, विविध भारती में यूनुस खान का प्रोग्राम आ रहा है, चलो थोड़ा CD चलाते हैं, हाँ, चलो थोड़ा उधर घूम के आते हैं। वहां पे गांव में एक स्कूल बना था, 2000 माटी उठा रहे, चलो उधर थोड़ा घूम के आते। तो हमारा जो मन है ना, सब चीज में लगता है। जब हमारा मन सब चीज में लगता है, दैट मीन्स हमारा सिद्धि अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। हमारा सिद्धि, हमारे भक्ति जीवन में परफेक्शन तभी पूर्ण होगा जब हम लोग हर समय कृष्ण के बारे में सोचेंगे, कृष्ण के बारे में कीर्तन करेंगे। ठीक है, कृष्ण के बारे में कीर्तन करेंगे, उनके बारे में चिंतन करेंगे हर क्षण, हर स्थिति में। जैसे उद्धव का था, आज मैं वही सुबह सुबह गुरु महाराज का लेक्चर सुन रहा था, तो उद्धव के बारे में ऐसे बोल रहे थे कि उद्धव रात को घर में सोने जाते थे, कब? कृष्ण के सोने के बाद। जब कृष्ण मान लीजिए 10 बजे सोता है या 9:30 बजे सोते हैं या 11 बजे सोते हैं, तो कृष्ण सोएंगे, पूरा ऐसा करेंगे, उसके बाद भगवान किसे नहीं करता, जस्ट एग्जांपल दे रहे, प्राणमन बुझ ही लेते हैं। तो ये जब तक नहीं आता तब तक उद्धव वहां से जाते नहीं। जब भी आता है तब उनको पता चलता कि अभी कृष्ण सो गए। और कभी कभी तो उद्धव, गुरु महाराज बोले, कभी कभी उद्धव तो जाते ही नहीं, वही फ्लोर में सो जाते थे, बारंडा में। सभी तो वसुदेव, देवकी सब अपने अपने रूम में सोए हैं, और कृष्ण के रूम में था उद्धव, तो कृष्ण भी सो गए। तो उद्धव बोल रहे, ठीक है कृष्ण आप सो जाओ, और उसको सुला देते थे। और बाहर में जो बारंडा है, बारंदा, वहां पे जाके वो कुत्ता की तरह सो जाते थे कभी कभी। तो इससे पता चलता है कि उद्धव का कृष्ण के प्रति कितना प्रेम था। और कृष्ण मान लीजिए 3:30 बजे रात को उठेंगे,
तो 3:30 बजे अगर रात को उठेंगे तो 3 बजे ही उद्धव हाजिर हो जाते थे। जरा सोचिए, तो उद्धव किस तरह का प्यारा या प्रिय भक्त था। वही उद्धव तो बने ना कलियुग में सूरदास के रूप में, वही उद्धव। सूरदास जो है ना वो पूर्व जीवन में उद्धव थे जदुकुल। तो इस प्रकार उद्धव, प्राणमोहन प्रभु जी कुछ बोल रहे थे? सूरदास कवि जो है वही हाँ वही सूर वही सूरदास कबीर उद्धव थे। अष्ट सखाओं में एक है वो। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका में आएंगे, ये सब सुन के वो सब आनंदित हुए। तो जो भक्त होता है ना वो भगवान के प्रति, देखिए इससे हम लोग को अपने जीवन में एक चीज समझना है, वो भक्त है और कृष्ण भगवान है। तो कृष्ण आ रहे हैं इसलिए भक्तों के अंदर में ऐसा ऐसा फीलिंग आ रहा है, सभी खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। तो हम भक्त है कि नहीं वो पता तब चलेगा जब उन लोगों का जैसे एक्टिविटीज हमारे हृदय, हमारा हार्ट फील करेगा कि कृष्ण के पास जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, कितना आनंदित है या क्या है, लाइक ऐसे। तो वो जो फीलिंग हमारे हृदय में अगर पूरा पुलकित होगा तो हम लोग जीवन में परफेक्शन लाभ करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि आप अपने सब समय भाव के चक्कर में रहेंगे, अरे मेरा भाव क्यों नहीं आता, रोना क्यों नहीं आता, कृष्ण के हरि नाम के टाइम रोना क्यों नहीं, तो ये सब चक्कर में पड़ेंगे तो प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इससे तो व्यक्ति अपने उद्धार के बारे में सोच रहा है ना, कृष्णा मेरा आपके प्रति प्रेम क्यों नहीं हो रहा है। जितना हो प्रेम हो या ना हो, कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार हो। ठीक है, ये चीज को हम लोग को ध्यान देना। जैसे मान लीजिए हमारे नेहा माता जी नेपाल में है, वहां पर उनका कोई फ्रेंड आए तो फ्रेंड को तो वो बोल सकते हैं ना कृष्ण कथा, नहीं प्रभु जी मैं तो नहीं जानती, ठीक है मेरे आप सहेली, चलो मैं जगन्नाथ प्रभु का नंबर देते, वो आपको रोज फोन करके आपको कृष्ण कथा सुनाएंगे। वो बोलने का जरूरत नहीं, उनके पास जो है उनको वही बोलना है। ऐसा नहीं कि हर चीज के लिए डायरेक्ट हेडक्वार्टर से संपर्क करें, ब्रांच ऑफिस में भी काम होता है ना। पैसा उठाने के लिए ब्रांच ऑफिस में भी काम होता है, और ब्रांच क्या एटीएम में भी काम होता है। ठीक है, तो जो भी है हमारे पास जो कुछ ज्ञान है उसी चीज को हमारे जो रिलेटिव्स, हमारे जो संबंधी, हमारे जो मित्र बंधु परिजन, उनको देना है। क्योंकि उनकी नजर में तो आपके पास तो ज्यादा है ना, ये चीज समझना है। हमारे धर्मपालक प्रभु जी यहाँ पर जैसे बैठे हुए हैं, नोट बना रहे हैं, तो मान लीजिए उनका मित्र है, क्या सभी मित्रों को मेरे साथ परिचय करवाएंगे कि प्रभु जी इनको भक्त बनाएंगे, इनको थोड़ा हरि कथा सुनाएंगे? हम बोलेंगे प्रभु जी आप क्यों नहीं सुनाएंगे? क्योंकि मैं नहीं जानता प्रभु जी, मैं तो क्षुद्र, मैं तो तुच्छ भक्त हूँ। अरे नहीं, तुच्छ भक्त है, आप अपने आप को फील करते हैं, लेकिन उनकी नजरों में आप महान है। जो आपके फ्रेंड है ना वो कृष्ण के बारे में जीरो है, जीरो, शून्य है। तो शून्य को कम से कम 1 नंबर तो प्रदान कीजिए, वो तो क्षमता है आपके पास। तो ये है प्रचार, श्रील प्रभुपाद बोल रहे। ममता माता जी मान लीजिए घर जाएंगे, कभी कभी 6 महीना में, 7 महीने में एक बार जाते हैं घर, तो वहां पे जो उनके फ्रेंड है, जो उनके रिलेटिव है, जो उनके पति लाइक जो भी है, पुत्र पुत्रियां जो भी है, उनसे जाके मिलेंगे, थोड़ा हरि कथा सुनाएंगे, या जो भी फ्रेंड्स मित्र मिलेंगे उनसे बोलेंगे। ऐसा नहीं प्रभु जी मेरे पास कहाँ ज्ञान है, दिन भर तो मैं ट्यूशन पढ़ाती रहती हूँ, मेरे पास कहाँ कृष्ण भक्ति का ज्ञान है, आप जितना बोलते हैं उसी को मैं सुनती हूँ। ऐसा नहीं, उस समय ऐसा नहीं चलेगा। आप मेरे सामने आप शिष्य है, लेकिन उनके सामने आप गुरु है। ठीक है, ये मेरे गुरु महाराज का मत है। गुरु महाराज बोलते हैं कि इस्कॉन में हर कोई शिष्य है और हर कोई गुरु है। इस्कॉन में हर कोई शिष्य है, हर कोई गुरु है। अगर कोई बोलेंगे नहीं प्रभु जी हम कहाँ गुरु है, इस्कॉन तो मुझे गुरु बनाने का तो अधिकार नहीं दिया। गुरु मतलब सिर्फ दीक्षा देना नहीं है, गुरु मतलब शिक्षा देना है। आप किसी से ज्ञान ले रहे हैं, आप किसी को ज्ञान दे रहे हैं, इसी को बोलते हैं गुरु और शिष्य। हमारे प्राणमोहन प्रभु जी मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, सब्जी दुकान या दूध लाने जाते हैं, दूध वाला का बोलना है हरि नाम बोलो, हरे कृष्ण बोलो, तो ही है गुरु।
उनको दूसरों को हरि कथा बोलने के लिए प्रेरित करे, वही है गुरु का काम। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है, मेरे गुरु महाराज बोलते हैं ये चीज को, कि सच्चा गुरु गुरु बनाते हैं, सच्चा गुरु शिष्य नहीं बनाते। तो सच्चा गुरु होता है ना, वो गुरु बनाते हैं, वो शिष्य नहीं बनाते। क्योंकि अगर वो शिष्य बनाएंगे तो शिष्य तो अपने आप में ही सीमित रहेगा ना, वो तो दूसरों को कुछ कल्याण नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो गुरु बना के छोड़ेंगे तो वो गुरु दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं। ये पॉइंट हम लोगों को समझना है। तो वसुदेव जो है यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में सभी के बारे में थोड़ा डिटेल समझाए कि वसुदेव कौन है। तो वसुदेव, हम सबको तो पता है कि वसुदेव कौन है, भगवान श्री कृष्ण के पिता और देवकी माता के पति और सूरसेन का पुत्र। उग्रसेन का पुत्र है सूरसेन का पुत्र। तो वसुदेव पूर्व जीवन में बहुत तपस्या किए थे भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो जब भगवान उनको दर्शन दिए तो उनको पूछा कि बोलिए क्या चाहिए आपको, इतना दिन से तपस्या तो कर रहे हैं। तो बोले कि प्रभु मुझे तो आपके जैसे पुत्र चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि मेरे जैसे तो कोई दूसरा है नहीं। बोले कि वो भी थोड़ा टाइम दिया था, ठीक है मैं देखता ढूंढ के अगर कोई मिले तो। तो पूरा 1 साल बीत गया, वो लोग तपस्या कर ही रहे थे, तो कोई नहीं मिला। धर्मपालक प्रभु जी के पास गए, राममोहन प्रभु जी के पास गए, जगन्नाथ देव प्रभु के पास गए, जगन्नाथ देवदास के पास गए, कोई भी भगवान कृष्ण के लेवल में नहीं है। तो कृष्ण बोले चलिए मैं ही बन जाता हूँ घर जमाई, मतलब मैं ही बन जाता हूँ आपका पुत्र। तो भगवान श्री कृष्ण जो है ना सबकी इच्छा को पूरी करते हैं। हम लोगों को जस्ट धैर्य सहकार से भक्ति को छोड़ना नहीं है, भक्ति को करते जाना है, और इसी के द्वारा हम लोग कृष्ण को एक दिन प्राप्त करेंगे। अब कब प्राप्त करेंगे ये अलग मैटर है, क्योंकि ये भक्ति का जो मार्ग है ना ये सिर्फ एक जन्म का नहीं है। एक जन्म में ही आप सफलता प्राप्त करेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। भक्ति का जो मार्ग है ना, जैसे मान लीजिए हमारा जो मैट्रिक या जो परीक्षा होता है, कुछ एग्जाम होता है, आपको 2022 को अगस्त 13 अगस्त को परीक्षा है। अगर उस दिन अगर परीक्षा नहीं दे पाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। आप फेल हो जाएंगे। किंतु मेरा वीडियो बार बार बंद हो रहा है, मेरा बहुत माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, मैं वीडियो के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। बार बार बंद हो रहा है। तो वो मान लीजिए कि नई परीक्षा दिए तो क्या हुआ, फेल हो गए, उसको पुनः आना पड़ेगा। लेकिन भक्ति जो है ना ये मरने के बाद भी काम आता है। मरने के बाद भी भक्ति का जो प्रोग्रेस है ये कभी खत्म नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल कैसे दूं, कौन सा मटेरियल एग्जाम्पल दूं। भक्ति जो है ना कभी मरता नहीं। डॉक्टरी की पढ़ाई करता है तो इसी जन्म में काम आती है। और फिर नहीं, वो तो एग्जाम्पल तो जानते हैं सभी, श्रील प्रभुपाद बोलेंगे। जैसे हाँ चलिए दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि विभिन्न देश है, किसी देश में धोती कुर्ता नहीं चलता, वहां पे सिर्फ पैंट शर्ट पहन के रहना है। कोई कोई देश है पैंट शर्ट भी नहीं चलेगा, वहां पे सिर्फ लुंगी पहन के रहना है। कोई कोई देश है कि लुंगी भी नहीं, वहां पे मुसलमानों का जो ड्रेस है वो पहन के रहना है। तो अभी मान लीजिए आप इंडिया में, अभी आप धोती कुर्ता में हैं, जैसे ही आपका वीजा पासपोर्ट हो गया आप चले गए
अफगानिस्तान। वहां पे आप कुछ एक ड्रेस पहने, क्योंकि यहाँ धोती कुर्ता वाला ब्रह्मचारी ड्रेस आपका वहां पे चलेगा नहीं, क्योंकि वहां मान्य नहीं है, वहां पे सरकार ये पहनने नहीं देते। एक एग्जाम्पल बता रहे, काल्पनिक घटना की तरह एग्जाम्पल सेट करने के लिए। फिर आप चले गए दुबई में गए तो वहां पे आपका गामछा पहनने का निषेध है, या कुछ दूसरा ड्रेस। तो ये जो ड्रेस जो है ना, ड्रेस आपका चेंज हो रहा है हर देश में, लेकिन व्यक्ति तो वही है, जहां भी जा रहे व्यक्ति वही है। उसी प्रकार भक्ति जो है ना, वो आत्मा के साथ कनेक्टेड है। हो सकता है हम लोग इस जीवन में नेहा माता जी है, अगले जीवन में दिलीप कुमार बनेंगे, पुरुष जीवन में आएंगे, फिर अगले जीवन में एक धनी परिवार में जन्म लेंगे, ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करेंगे, फिर अगले जीवन में इस्कॉन का जीबीसी लाइफ मेंबर बन जाएंगे, फिर अगले जीवन। इस प्रकार हमारा शरीर जो है ना चेंजिंग हो रहा है, किंतु जो आत्मा है, जो रियल व्यक्ति है, वो हर जीवन में भक्ति कर रहा है। तो प्रत्येक जीवन में भक्ति कर रहा है, और भक्ति का जो फल है वो एक दिन आपको 100% तक ले जाएगा, 100% तक आपको पहुंच जाएगा। धर्मपालक प्रभु जी समझ रहे हैं जो फिलोसॉफी में एग्जाम्पल जो समझाना चाह रहा हूं? हाँ प्रभु जी। एक्चुअली भक्ति क्या चीज है उस विषय में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि बाकी जितना कुछ है, पढ़ाई हो लिखाई हो, जैसे उस दिन हम लोग लता मंगेशकर का जो कोटेशन पढ़े कि मैं ऐसा समय था जब मैं 5 स्टार में खाना खाती थी, अब मैं रात को 2 बिस्किट और 1 कप चाय पीती हूँ। ऐसा समय था मैं देश विदेश प्लेन फ्लाइट में यात्रा करती थी, अब मुझे व्हील चेयर में इधर से उधर ले जाया जा रहा है। ठीक है, यद्यपि मेरे घर में बहुत बड़े बड़े गाड़ी है, अच्छे मर्सिडीज विभिन्न, और मेरा इतना बहुत बड़ा इमारत है। हाँ, लेकिन अब कुछ काम का नहीं है। मुझे इस हॉस्पिटल के एक छोटे से कमरे में मुझे शिफ्ट किया गया है, और वहां पे मैं व्हील चेयर में बैठी हुई हूँ, उस बेड में लेटी हुई हूँ। तो जरा सोचिए, वो जीवन की जो उपलब्धियां, जीवन में उन्होंने जो जो कुछ प्राप्त किए, वो कुछ किसी भी काम का है उस समय? कुछ भी काम है? कुछ भी काम का नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ किए हैं, मेरी आवाज नहीं गाएंगे अभी, हमेशा रहेगी। तो उन्होंने जो जीवन में किए हैं वो आवाज हमेशा गूंजती रहेगी। कल की बात हम घटना बता रहे हैं। कल फ्रेंच फ्राई बना रही थी हमारी लक्ष्मी, भगवान लड्डू गोपाल के लिए, एकादशी का दिन था। तो मैं यहाँ पे क्लास को अपलोड ऐसे कर रहा था लैपटॉप में, तो किचन में जाके देखा कि पूरा रो रही है, पूरा आंसू में। बोला कि क्या हुआ रे? तो गाना चल रहा था लता मंगेशकर का मीरा भजन, जो 76 उस समय का, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, 1976 1977 इस समय का जो मीरा भजन लता मंगेशकर जो गाई थी। तो ये जो सुन के पूरा आंखों से झरझर नैन में आंसू निकल रहे हैं। उस समय मुझे लगा कि इसको कैमरा करके ग्रुप में डाल दूं मैं, लेकिन मैं बोला इससे फायदा क्या है। तो जरा सोचिए, उनकी आवाज में, उनकी सॉन्ग में क्या टैलेंटेड भरा हुआ है, क्या भक्तिमय गाए है कि किसी के हृदय को पिघला देते हैं और उनके कृष्ण के प्रति प्रेम को जागृत कर देते हैं। हाँ, यद्यपि मेरा दिल नहीं पिघलता है, बिकॉज वो कौन सी भाषा थे?
राजस्थानी राजस्थानी भाषा में, मुझे राजस्थानी भाषा, मीराबाई के पद हैं। मीराबाई के पद जो है ना, तो राजस्थानी भाषा में मारवाड़ी या क्या बोलते हो भाषा में चल रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं नहीं रो रहा हूँ, लेकिन वो समझ रही, वो रो रही है। तो तब मुझे पता चला कि सच में यार, जो एक व्यक्ति जो अपने जीवन में जो अनमोल वरदान, अनमोल चीज छोड़ के गए हैं, वो है उनकी आवाज, उनका वॉइस, जो सारी दुनिया के लोगों के सामने। लेकिन साथ साथ में बहुत कुछ फालतू चीज भी गए हैं, क्योंकि जब तक व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं होता ना, जो उस दिन हम वर्णन किए थे ना, इस संसार में दो ही व्यक्ति परफेक्ट काम करता है, एक है कृष्ण एवं दूसरा है कृष्ण के शुद्ध भक्त। बाकी सब कुछ ना कुछ गलती करेगा ही। वो गाए थे मीरा भजन बहुत सुंदर, लेकिन फिर भी गलती तो किए। हमको हमी से चुरा लो, व्हाट दिस मीनिंग, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले हो न जाए। तो ये जो गाना, इससे क्या है, जो यंग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों ये गाना को सुनेंगे और दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड होंगे और नरक में गिरेंगे। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो फिल्मी दुनिया है ना, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज या हॉलीवुड इंडस्ट्रीज, श्रील प्रभुपाद बोले इस विषय में कि ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में काम वासना की अग्नि जल रही है, और ये जो फिल्मी दुनिया के जो सुपरस्टार, फिल्मी स्टार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये सब क्या कर रहे हैं, उसमें घी डाल रहे हैं, आहुति दे रहे, उसमें आहुति दे रहे, जिसके कारण और धधकती आग लग रही है। तो ऐसे ही लोगों के हृदय में काम वासना है, और फिल्मी दुनिया के लोग इस तरह और उसमें अग्नि डाल रहे, मतलब घी डाल रहे। तो ही मैं उदाहरण दिया कि लता मंगेशकर एक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा काम किए, क्योंकि उन्होंने मीरा का भजन गाए, हाँ, भगवान कृष्ण का भजन गाए। हमारी इस्कॉन का भक्त भी है, उनका पूरा फैमिली इस्कॉन के भक्त है, लेकिन फिर भी उन्होंने जीवन में कुछ गलतियां की। क्या? फिल्मी गाना गा के, फिल्मी गाना गा के उस समय तो जो गाना सुनेंगे, जो यंग फ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड यंग स्टार, वो लोग तो नहीं देखेंगे, अरे नहीं नहीं नहीं, ये जो लता मंगेशकर गा रहे हैं ना, हमको हम इसे चुरा लो, दिल में कहीं पे छुपा लो, पास आओ गले से लगा लो, ये सब नहीं है। वो भक्त है, वो इस्कॉन का भक्त है, वो थोड़ी सुनेगा। राममोहन प्रभु जी, वो लोग क्या ऐसा सोचेगा? लड़का लड़की यंग स्टार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, धर्मपाल प्रभु जी वो सोचेंगे ये चीज? नहीं सोचेंगे। वो बोलेंगे ओ बाबा इतना सुंदर, पास आओ गले से लगा लो, और चलो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिलता है और जाएगा नरक सीधा, है ना? क्योंकि मनुस्मृति में ये चीज वर्णन है ना कि इलिसिट सेक्सुअल रिलेशनशिप गोइंग टू हेल, जो ऐसा करता है उसको नरक जाना पड़ता है। और गरुड़ पुराण में इस सब चीज के बारे में व्याख्या है। तो ऐसे करते हैं, फिल्मी दुनिया सब सिखाते हैं, हर लोग ऐसे करते हैं और वो नरक में गिरते हैं। तो क्या किया जाए? एक दृष्टिकोण से अच्छा काम किए, लेकिन एक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं। क्यों? इसका कारण यही है कि संसार में एकमात्र कृष्ण के जो भक्त है, जो गुरु परंपरा धारा से जो किसी एक गुरुदेव या एक कृष्ण भक्त को जो स्वीकार किए अपने जीवन में, वही व्यक्ति सफल होता है, वही व्यक्ति सफल हो पाता है। दूसरा व्यक्ति सभी फेल हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को बच के रहना है ये सबसे। अभी कोई प्रश्न कर सकते हैं, प्रभु जी आप ये सीरियल क्यों चलाते हैं? वो भी तो फिल्मी डायरेक्टर लोग ही बनाए। तो इसका उत्तर है कि मैं इसीलिए चलाता हूँ क्योंकि जो बोलते हैं ना राजहंस परमहंस, जो दूध और पानी अगर मिला देते तो दूध को सिलेक्ट कर लेते हैं, पानी को छोड़ देते, तो मैं वो चीज लेता हूँ, है ना? बात को समझ गए नंद किशोरी माता? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बहुत गहराई बात में बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को संभल के रहना है
इन लोगों से बचना है। देखिए मैं उधर घुसता भी हूँ, बॉलीवुड दुनिया में घुस जाता हूँ, फिर भी मैं वहां से निकल के आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है। वो जो बंदर का उदाहरण दिए थे पहले मायापुर टीवी का भागवतम क्लास में, कि बंदर मगरमच्छ के ऊपर में बैठ के नदी के अंदर तक जाते, लेकिन फिर भी वो बच के आते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्ण भक्त बंदर की तरह होता है, चालाक, चतुर। कोई भी उसको नाइट क्लब में भी जाके वो आ सकते हैं। तो कृष्ण भक्त बहुत ही चतुर होता है, बहुत ही बुद्धिमान होता है, क्योंकि कृष्ण इतने चतुर होते हैं तो कृष्ण का भक्त भी तो चतुर होगा ना। हिरण्यकशिपु क्या किए थे? बोले कि ना मैं रात में मरूं, न दिन में मरूं, न सुबह मरूं, न शाम को ऐसा नहीं, न दिन में, न रात में, न पृथ्वी में, न पृथ्वी के बाहर में, न घर में, न घर के बाहर। तो उनको तो, हिरण्यकशिपु को तो ये नहीं पता था ना कि सांझ का भी एक समय होता है ना। पृथ्वी, घर और घर के बाहर एक दीवार, क्या बोलते हैं, दहलीज, हाँ, चौखट, हाँ, वो भी एक जगह होता है। उनको तो ये पता नहीं था। हाँ, उनको ये पता नहीं था, लेकिन कृष्ण को पता है। उसी प्रकार कृष्ण को जो पता है, उनके जो भक्त है उसको भी कृष्ण चतुर बना देते हैं, ताकि कोई उसको फंसा ना पाए। इसीलिए मैं अपना उदाहरण आप लोगों को दिया। मैं बॉलीवुड के अंदर में प्रवेश करता हूँ, लेकिन वहां से मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस है। चक्रव्यूह में घुसना और चक्रव्यूह से निकलना अर्जुन को आता था, अभिमन्यु को नहीं आता था। इसलिए आप सब अभिमन्यु हैं और मैं अर्जुन हूं। इसलिए आप लोग मत घुसना, ठीक है? क्योंकि घुसेंगे तो निकल नहीं पाएंगे। अभी धर्मपालक प्रभु जी बोल सोच रहे, प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं रही है। क्या बात, क्या अर्जुन, क्या अभिमन्यु, क्या उनके मन में ही चल रहा है? इसका मतलब यही है कि जो किए पहले, बॉलीवुड दुनिया, फिल्म दुनिया, ये सब किए वो किए थे पहले, वो ठीक है। अभी जो इस्कॉन दुनिया में अभी से लोग प्रभुपाद का बुक पढ़िए, बहुत सारे भक्तों का लेक्चर सुनिए, हरि कथा सुनिए, श्रीमद् भागवतम सुनिए। जब कुछ मन करेगा कभी कुछ देखने का, ये सब तो देखना, देखते देखते जब भी माइंड में आपका विरक्ति है कि अरे क्या टाइम पास कर रहा हूं ये, बैठ चल, यूट्यूब को बंद कर देना और जाके फिर प्रभुपाद का बुक चालू कर देना। क्योंकि मन विचलित करता है ना कभी कभी। जैसे मान लीजिए मन विचलित कैसे करते, एग्जाम्पल, आप अभी प्रभुपाद के बुक पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ते पढ़ते कोई आपके दोस्त ने, फ्रेंड आपको खोल के, अरे धर्मेंद्र, हाँ यस बोलो क्या बात है, अरे नया मूवी आया है, लग गया है, लेकिन नहीं मैं इस्कॉन का डिवोटी में नहीं जा सकता। अच्छा ठीक है, मैं लिंक भेज रहा हूं, आप यूट्यूब में तो कम से कम देखो। तो आप बोले कि नहीं मैं नहीं देख सकता, आई एम बाइरेक्टर, आई एम ए रिनाउंसिएशन पर्सन। तो आप क्या किया, उसको नहीं देखे, वो जो व्हाट्सएप में आपको भेजे उसका व्हाट्सएप चैट को ही पूरी तरह से डिलीट मार दिया। उसके बाद अभी आप बुक पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में साला क्या चीज था रे बाप, कुछ तो था। अभी तो व्हाट्सएप चीज उसको डिलीट भी मार दिए। मैं तो यूट्यूब को क्लिक भी नहीं किया था कि यूट्यूब की हिस्ट्री में वो चीज रहेगा। अब फिर उनको फोन किया, ए अमन भाई प्लीज भेज दो ना। आपको ऐसा करना, मैं बता रहा हूँ कैसे वैराग्य लाभ किया जाता दुनिया में, वो मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को सिखा रहा हूँ। आप फोन करना उसको, ठीक है, फिर से भेजो, फिर से भेज दिए, उनको देखना, देखते देखते देखना, 5 मिनट 2 मिनट होगा, 3 मिनट होगा, फूंक लगेगा आपको, उसको डिलीट मार देना बस। सब प्रभुपाद का बुक आराम से पढ़िए, प्रभुपाद का बुक सब आराम से पढ़िए। निर्जला एकादशी का उदाहरण ऐसा ही। निर्जला एकादशी के शाम 6 बजे मैं पानी पी लेता हूँ 1-2 लीटर। फिर इस बार नहीं पिए, लेकिन दूसरे बार पिए थे, 2-3 बार पहले जो पिए थे ना। हमारा मीटिंग खत्म हो रहा है, पुनः ज्वाइंट हो जाइए आप।